हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए आपके लिए मैथ का मॉक टेस्ट। तो साथियों, जिसमें हमने लगभग 1000 क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। तो साथियों, क्वेश्चन हमने लगभग 30 करा दिए थे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 30 से आगे के। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 31 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 ये कहा गया है कि 10 5 अंश, 10 25 अंश, 10 45 अंश, 10 65 अंश और 10 85 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों, त्रिकोणमितियों के सवाल है और त्रिकोणमिति के सवाल को आप कैसे हल करोगे देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया है साथियों कितना 10, ये दिया है 5 अंश, फिर दिया है 10, ये दिया है 25 अंश और फिर दिया है आपका कितना 10 और ये दिया है आपका 45 अंश, ये दिया है आपका कितना 10 65 अंश और फिर दिया आपका 10 कितना 85 अंश। तो हम यहाँ पर करते क्या है, इस 10 को तोड़ देते हैं या 10 को चेंज कर लेते हैं और उस 10 को भी चेंज कर लेते हैं, बाकी सबको ऐसा ही धरे रहने देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना साथियों, यहाँ पर हो जाएगा 10। ये 5 अंश कब आया होगा, जब 90 में से कितने अंश घटा होगा, 85 अंश घटा होगा। ये 25 कब आया होगा, तो जब 10 90 में से आपका कितना घटा होगा, 65 अंश घटा होगा। बाकी सबको ऐसे ही रख देंगे। ये हो जाएगा आपका 10 45, ये हो जाएगा आपका 10 65 और ये हो जाएगा आपका 10 85। तो साथियों, जब कोई वैल्यू 90 में से घटती है, जब कोई वैल्यू 90 में से घटती है तो वो चेंज हो जाती है, यानी 10 आपका बदल जाएगा किसमें, कोट में, और ये रह जाएगा कितने 85 अंश। वैसे ही 10 ये भी आपका बदल जाएगा 10 साथियों, 10 बदल जाएगा आपका ये, और 10 बदल जाएगा किसमें, कोट में, और ये कितना जाएगा आपका 65 अंश। आपका आगे दिया है, आपका कितना दिया है 10 45 अंश दिया है और 10 65 अंश दिया है और 10 दिया है 85 अंश। और 10 और कोट एक दूसरे के इनटू में होते हैं तो ये कट जाते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा और कोट 65 से 10 65 कट जाएगा। आपका 10 45 बचेगा और साथियों 10 45 का आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से हल कर सकते हो। तो साथियों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1000 क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है, एक सिलेंडर की ऊंचाई आधार की त्रिज्या के समान है। एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के आधार की त्रिज्या के समान है, जबकि आंतरिक त्रिज्या की आधी है। सिलेंडर का आयतन और खोखले बेलन के आयतन में अनुपात ज्ञात करना है। तो साथियों, क्वेश्चन का हल देखते हैं। क्वेश्चन का हल क्या है। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर आप एक सिलेंडर दिया गया है, ये कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर की जो ऊंचाई है, इस सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। इस सिलेंडर की जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। साथियों, यहाँ पर ये कहा गया है सिलेंडर की जो हाइट है वो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। और जो खोखला गोला उसकी बाहरी जो त्रिज्या है, उसकी जो बाहरी त्रिज्या है वो सिलेंडर की त्रिज्या के बराबर है, यानी ये हो जाएगी कितनी, आर। और आंतरिक त्रिज्या जो है वो सिलेंडर के त्रिज्या की आधी है, यानी ये हो जाएगी कितनी, R/2। तो दोनों का हमें आयतन निकालना है और दोनों के आयतनों में अनुपात निकालना है। तो साथियों, पहले हम सिलेंडर का आयतन निकाल लेते हैं। तो सिलेंडर का आयतन होता है साथियों, कितना होता है सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है आपका कितना, पाई R² H।
अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इंटू, और एच की जगह पे भी हम आर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, पाई आर की घात कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ये आपका खोखले बेलन का आयतन होता है। R1 क्या है, बाहरी त्रिज्या, और R2 क्या है, आंतरिक त्रिज्या। तो हो जाएगा कितना आपका 4/3 पाई ब्रैकेट R1 का स्क्वायर, तो R ही रखेंगे, तो R की पावर कितनी हो जाएगी, 3, माइनस R2, ये वाली वैल्यू रखेंगे, घात 3 करेंगे। जब हम साथियों घात 3 करेंगे तो R की पावर 3 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 8। तो ये हो जाएगा आपका 8×8, एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 7 R की पावर 3, और बटे में कितना हो जाएगा साथियों, R की पावर 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 8। साथियों हमें दोनों के आयतन में अनुपात निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका, हम अनुपात लेते हैं पाई R की घात 3 और अनुपात 4/3 पाई, ये हो जाएगा 7 R की पावर 3, और बटे में कितना है 8। तो साथियों यहाँ से पाई कट जाएगा, R की घात 3 से R की घात 3 कट जाएगा। यहाँ तो बचेगा आपका एक अनुपात, ये बचेगा आपका 4 दूनी 8, तो ये बचेगा आपका कितना, 7/6। 6 यहाँ पहुंच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 6:7। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसका आंसर आपका कितना, 6:7 हो जाएगा। तो साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन 33 पर चलते हैं। तो साथियों 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पाई ग्राफ आपका दिया हुआ है और आपको आंसर देना है पाई ग्राफ में देखकर। तो साथियों पाई ग्राफ में क्या कहा गया है, तो पाई ग्राफ में ये कहा गया है, निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत के आंकड़े दर्शाए गए हैं। साथियों ये चावल के आंकड़े हैं, चेन्नई में 30% है, रायपुर में 25% है, नागपुर में 5% है, न्यू दिल्ली में 15% है, और हैदराबाद में 25% है। ये चावल की खपत दी हुई है, और टोटल जो चावल की खपत हुई है वो कितने लाख टन हुई है, 2 लाख टन हुई है। तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत निकालनी है। तो साथियों क्वेश्चन का हल कैसे करेंगे, टोटल खपत दी है, और टोटल खपत अगर हम यहाँ से देखें, टोटल खपत यहाँ 100% है, तो हम ये कह सकते हैं साथियों, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टोटल खपत होती कितने परसेंट है, 100% होती है, और क्वेश्चन में कहा टोटल खपत जो हुई है 2 लाख हुई है। टोटल खपत कितने लाख हुई है, 2 लाख। तो हम ये कह सकते हैं कि 100% जो बराबर है हमारा, वो 2 लाख के बराबर है। और क्वेश्चन में पूछा गया है चेन्नई में चावल की खपत, तो चेन्नई में जो चावल की खपत है वो क्वेश्चन में आपके 30% दे रखी है। तो यहाँ पर दिया आपकी कितनी, 30%। तो 100% का मान दिया, 30% का मान निकाल देंगे। तो हम आंसर इस तरीके से दे सकते हैं कि ये जो 2 लाख है, ये 100% का मान है, और हमें जो मान निकालना है वो 30% का निकालना है। तो साथियों हम 30% का मान निकाल देंगे। तो यहाँ से आपका परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा, और 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। साथियों जब गुणा करेंगे आपका, तो यहाँ से 60,000 टन आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, टावर के पाद से जाने वाले रेखा पर 3 संरेख बिंदु ए, बी और सी हैं। ए, बी और सी हैं। साथियों 3 संरेख बिंदु है, हम कह सकते हैं ये वाला ए है, ये बी है, और ये कितना आपका सी है। 3 संरेख बिंदु ए, बी, सी है।
शीर्ष के टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रम से, साथियों क्रम से कितने कितने अंश है, तो पहले कहा है इसने कि ये वाला जो कोण है ये 30 अंश है, नेक्स्ट कोण जो है वो 45 अंश है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका दिया है कितने अंश दिया है, तो वो दिया है आपका कितने अंश, 60 अंश। तो साथियों आपसे ये पूछा गया है ए बी और BC का अनुपात पूछा गया है, ए बी और BC का क्या पूछा गया है, अनुपात। तो साथियों यहाँ पर हम करते क्या है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। तो साथियों मैं ऊंचाई इसकी मान लेता हूँ कितनी, h। तो साथियों जब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, मान लो ये वाली बीच की दूरी हमारी x है और ये बीच की दूरी कितनी है, y। तो जब हम BC के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी हम x का जब मान निकालते हैं x का, तो हम एक फार्मूले का यूज कर देते हैं, h ब्रैकेट cot θ1 माइनस cot θ2। इस फार्मूले का हम यूज कर देते हैं। x क्या है, तो x किसके बीच की दूरी है, यहाँ पर हम कह सकते हैं BC के बीच की दूरी है, h तो h ही रखेंगे, cot θ1 तो cot θ1 कितना है साथियों, θ1 है 30 अंश, तो यहाँ पर हम 30 अंश रख देंगे, माइनस cot θ2 कितना है, या 45 अंश, तो हम यहाँ पर 45 अंश रख देंगे। तो यहाँ BC के जो बीच की दूरी आ जाएगी साथियों, BC के बीच की दूरी जो जाएगी h, साथियों ये है cot 30 अंश, और cot 30 अंश का जो मान होता है वो होता है आपका कितना, √3, और माइनस में कितना है 1। तो साथियों यहाँ पर हमारे पास BC के बीच की दूरी निकल गई। अब हम y का मान निकालेंगे सेम, तो y बराबर हो जाएगा h cot θ1, तो यहाँ पर y के लिए ये θ1 होगा और ये क्या होगा आपका θ2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, cot 45 और माइनस हो जाएगा कितना, cot 60 अंश। तो y कितना है, तो y है आपका कितना, AB, y कितना है साथियों, AB h रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, और cot 60 का मान होता है कितना, 1/√3। यहाँ पर हम साथियों एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, √3, और ये हो जाएगा आपका कितना, √3 माइनस 1। हमें अनुपात निकालना था AB का और अनुपात निकालना था किसका, BC का। तो साथियों AB का जो मान है वो है आपका h ब्रैकेट √3 माइनस 1 बटे कितना है, √3 है, कितना है साथियों यहाँ पर, √3 है, और BC का मान कितना है, तो BC का मान दिया है आपका साथियों, BC का मान आया है √3 माइनस 1, ये है आपका √3 माइनस 1। साथियों ये कट जाएगा आपका, इसमें h भी है आपका, यहाँ से ये कट जाएगा और h से आपका h कट जाएगा, तो AB बटे BC का जो अनुपात बैठेगा आपका कितना आ जाएगा, 1/√3, यानी 1/√3 आ जाएगा आपका। तो साथियों इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका, आंसर जो होगा 1/√3 तो नहीं दिया, आंसर हो जाएगा आपका √3 अनुपात कितना, 1, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यदि बहुलक का मान 14 है और अंगणितीय माध्य 5 है तो माध्य का ज्ञात कीजिए। तो साथियों फार्मूला बेस है। अब क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्य का और माइनस 2 गुणा होता है साथियों क्या, माध्य। ये फार्मूला लगा देंगे। बहुलक दिया है कितना, 14, 3 गुणा माध्य की जगह x रख लिया और 2 गुणा माध्य कितना दिया है, 5, तो 5 दूनी 10, 10 आके इधर जुड़ जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा 24, जो बराबर किसके है, 3x के। तो हमें x का मान निकालना, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 24 के बटे में 3, और 3 से साथियों ये कट जाएगा कितनी बार, 8 बार। तो हमारी माध्य कितनी आ जाएगी इसमें, हमारी माध्य का इस क्वेश्चन में 8 आ जाएगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, एक फार्मूले बेस होता है ये क्वेश्चन साथियों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं।
तो साथियों क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में ये कहा गया है 96 के लिए सभी गुणनखंडों के योग ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर हम पहले 96 के गुणनखंड करेंगे। साथियों 96 के गुणनखंड करते हैं, पहले हम 2 से काटते हैं। जब हम 2 से काटेंगे तो ये 48 आ जाएगा। फिर हम 2 से काटते हैं तो ये 24 आ जाएगा। फिर हम 2 से काटते हैं तो ये 12 आ जाएगा। फिर हम 2 से काटते हैं तो ये 6 आ जाएगा। फिर हम 2 से काटते हैं तो ये 3 आ जाएगा। और अगर हम इसे 3 से काटें तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 96 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हो जाएगा आपका 2 की पावर कितनी हो जाएंगी साथियों? 2 की पावर 1, 2, 3, 4 और 1 5। 2 की पावर 5 हो जाएगी और 3 की पावर साथियों कितनी हो जाएगी? 1। हमें सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। तो साथियों योग जो होगा सभी गुणनखंडों का योग, यहाँ 2 की पावर 5 है तो 0 से स्टार्ट करते हैं हम। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 और प्लस 2 की पावर 5। वैसे 3 की 0 से लेते हैं तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, फिर 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, फिर ये 4 होता है, फिर ये 8 होता है, फिर ये 16 होता है और फिर ये कितना होता है आपका? 32। साथ ही यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 प्लस और कितना? 3। यहाँ पर हम सबको जोड़ लेंगे। साथ ही यहाँ पर हम सबको जोड़ते हैं। ये हो गया आपका 32। 32 में आप 16 जोड़ोगे तो 32 में जब आप 16 जोड़ोगे साथ ही हो जाएगा आपका कितना? 48। 48 में आप 8 जोड़ोगे तो 48 और 8 हो जाएगा आपका 56, 60, 63 हो जाएगा साथियों आपका यह। और 63 में आपको गुणा करनी है किससे साथियों? 63 में आपको गुणा करनी है किससे? 4 से। जब हम 4 से गुणा करोगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 हासिल हो जाएगा 1 आपका, और 4 छंग 24 और 1 25। तो साथियों इसमें जो गुणनखंडों का योग है वो आपका 252 आ जाएगा। तो साथियों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इसमें आपसे गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग पूछ लेता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि sec 5a बराबर किसके है? कोशेक 7a के बराबर है। तो हम करते क्या है, इस सेक को भी कोसेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर सेक को मुझे कोशेक में कन्वर्ट करना है तो हम इसे जो घटा देते हैं वो 90 में से घटा देते हैं। 90 माइनस कितना कर देते हैं? 5a। तो जब हम इसे 90 में से घटाते हैं तो साथियों यहाँ सेक का जो बन जाता है आपका वो कोशेक बन जाता है। सेक का क्या बन जाता है? ये कोशेक। और यहाँ भी आपका कोशेक ही है। कोशेक कितना है? या 7 है। क्या होता है यहाँ पर जब तुलना करते हैं, यहाँ भी कोशेक है यहाँ भी कोशेक बराबर है, तो हम 90 माइनस 5a बराबर रख देते हैं किसके? 7a के। ये इधर जाएगा जुड़ जाएगा तो 90 बराबर आ जाएगा कितना? 12 है। हमें a का मान निकालना है। तो जब a का मान हम निकालेंगे तो 90 अपॉन कितना आ जाएगा? 12। और जब हम इसे 12 से काटेंगे साथियों 7.5 अंश इसका आंसर आ जाता है। तो साथियों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है ये देखते हैं हम। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा छोटा कर लेते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है दिए गए चित्र में ए बी तथा सी डी दो जीवाएं हैं। एक ए बी और एक सी डी दो जीवाएं हैं जो बिंदु कहाँ मिलती हैं? जाके पी पर मिलती हैं। ए बी 5 सेमी है, ए बी जो है 5 सेमी है, बी पी 3 सेमी दिया है, पी डी 4 सेमी दिया है, और आपसे जो पूछा गया साथियों सी डी पूछा गया है। तो मैं कह लेता हूँ सी डी कितना है मेरा? x सेमी है। सी डी मैंने कितना मान लिया आपका? x सेमी।
तो साथियों इसमें एक फार्मूले का यूज होता है। फार्मूला क्या होता है, तो पहले फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूला होता है आपका ए से लेके आपका कहाँ तक, पी तक की भुजा, यानी ये होता है एपी और गुणा बाह्य भुजा, यानी कितना होता है बीपी। ये हो जाएगा आपका सीपी और गुणा होती है वृत्त से बाहर की भुजा, कितना हो जाता है आपका डीपी। तो साथियों पहले हम रखते हैं एपी, तो 5 और 3 कितनी हो जाएगी, 8। फिर रखते हैं साथियों बीपी, बीपी दिया है कितना, 3। यहाँ रखते हैं सीपी, तो सीपी जो है दोनों ही जुड़ जाएंगी, एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 4, और गुणा में हो जाएगा साथियों कितना, 4। 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 6, और ये है आपका x प्लस कितना, 4। 4 इधर आके कम हो जाएगा, तो x का मान कितने सेमी आ जाएगा आपका, 2 सेमी आ जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक फार्मूला बेस होता है और एग्जाम में आपको मिल जाता है। साथियों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 में क्या कहा गया है, एक आपका 39 में द्विघात समीकरण दी गई है और कुछ वैल्यू मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। साथियों पहले मैं द्विघात समीकरण लिख लेता हूँ। द्विघात समीकरण क्या दिए, तो द्विघात समीकरण दी है आपकी, ये दी है 5 प्लस रूट 2 और फिर दिया है कितना, एक्स स्क्वायर, माइनस में दिया है कितना, 4 प्लस रूट 5 और एक्स, फिर प्लस में दिया है कितना, 8 प्लस 2 रूट 5। ये कोई द्विघातीय समीकरण दी हुई है। साथियों द्विघात समीकरण में x का गुणांक a कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और अचर पद c कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमें मान निकालना है वो निकालना है 2 अल्फा बीटा अपॉन मान निकालना है किसका, अल्फा बीटा का। तो मूलों का जो गुणनफल होता है साथियों, मूलों के गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास कितना, c अपॉन a, और मूलों के योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस के b अपॉन a। साथियों यहाँ पर a से a कट जाएगा, यानी हमारा आंसर जो होगा बस 2c अपॉन माइनस b होगा। कहने का मतलब यहाँ से c का मतलब अचर पद उठाना है और b का मतलब है x का गुणांक उठाना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आपका 2 तो चल गया, c देखते हैं तो c होता है इसमें अचर पद, ये हो जाएगा आपका अचर पद कितना है, 8 प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा, 5 बटे डी, एक्स का गुणांक उठाएंगे, ये भी माइनस में है तो माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, 4 प्लस रूट 5। साथ ही यहाँ पर करते क्या है, 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, आपका बचेगा 4 प्लस रूट 5 और बटे में भी आपका बचा है कितना, 4 प्लस रूट 5। होता क्या है, ये कट जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है साथियों, 4 हो जाता है। तो क्वेश्चन आसान था, द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन था और आपसे पूछ लिया जाता है। साथियों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और साथियों क्वेश्चन नंबर 40 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का हल क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में ये कहा गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से जोड़ने वाली रेखा को 3:4 में विभाजित करता है। साथियों थोड़ा क्वेश्चन हम छोटा कर लेते हैं। साथियों क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और तब इस क्वेश्चन का हम हल करते हैं। हल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन का हल क्या होगा। तो साथियों मान लो ये कोई रेखा है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए के निर्देशांक दिए हैं साथियों कितने, 1 और 3, और यहाँ पर बी के भी निर्देशांक दिए हैं कितने हैं, 2 और 7। मान लो कोई बिंदु पी है जो इस रेखा को 3 और किसके अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 4 के। तो साथियों इस पी के निर्देशांक हमें निकालने होते हैं। मैं मान लेता हूँ पी के निर्देशांक कितने हैं, एक्स और वाई, यानी मुझे एक्स का मान निकालना होता है और वाई का। तो साथियों जब हम एक्स का मान निकालते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझेंगे। एक्स का मान जब हम निकालते हैं साथियों, तो यहाँ पर हम 4 की सिर्फ एक्स वाले से गुणा करते हैं। 4 की किससे करते हैं, एक्स वाले से, तो हो जाएगा 4 ही करना 4। यहाँ 3 के साथियों एक्स वाले से करते हैं तो 3 दूनी 6 और बटे में अनुपातों को हम जोड़ देते हैं तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7।
तो ये हो जाएगा आपका कितना 10/7। तो x का जो निर्देशांक आ जाएंगे वो आ जाएंगे 10/7। साथ ही जब हम y की मान निकालते हैं तो इनका y में गुणा करते हैं, इसका y में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 या साथियों कितना 12, ये आ जाएगा आपका 12 प्लस, और जब 3 की गुणा करेंगे तो 3 सत्ते हो जाएगा आपका 21, बटे में होता है अनुपात का योग, यानी 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 33 बटे कितना 7। तो साथियों आपका आंसर आ जाएगा 10/7 कोमा 33/7, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और ये भी फार्मूले ही बेस होता है आपका। साथियों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो आज का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। साथियों क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया एक रेलगाड़ी 30 किमी की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से, साथियों सामान्य चाल की 4/5 हो गई, यानी अगर 5 थी तो कितनी हो गई 4 हो गई, तथा अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंची। यदि वह दुर्घटना 18 किमी आगे हुई होती तो यह रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर केवल 36 मिनट देरी से पहुंचती। इस रेल की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो साथियों इस रेल की सामान्य चाल ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और साथियों ट्रेन की जो है हम सामान्य चाल ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन का हल देखते हैं। मान लो कोई रेलगाड़ी ए बिंदु से चली और 30 किमी चलने के बाद यहाँ पर ये बी बिंदु पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और चली कितने किमी साथियों, ये 30 किमी चली, और फिर ये जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची तो साथियों ये 45 मिनट लेट थी। ये कितने मिनट लेट थी साथियों, 45 मिनट लेट थी। आगे कहा गया है इसकी चाल जो हो गई 4/5 हो गई, यानी पहले 5 थी तो साथियों चाल बाद में कितनी हो गई 4 हो गई। बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया। यदि ये ए पॉइंट से चलती और 30 ये चल लेती, इसके बाद ये 18 और चलती और तब दुर्घटनाग्रस्त होती, तब क्या होती साथियों दुर्घटनाग्रस्त होती, यानी 30 किमी ये चल जाती और 18 किमी और चल जाती, तब ये दुर्घटनाग्रस्त होती, तो ये अपने स्थान पर 36 मिनट लेट पहुंचती। साथियों अब दुर्घटनाग्रस्त ये यहाँ हो रही है इस पॉइंट पर, तो हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं सी। साथियों यहाँ पर चाल इसकी 5 रही, यहाँ पर भी 5 रही, और चाल यहाँ पर कितनी हो गई 4 हो गई। साथियों अगर हम यहाँ से देखें, अगर आप इतना देखो इतना, तो पहले ये 45 मिनट देरी से पहुंच रही थी, फिर ये 36 मिनट देरी से पहुंची। इसने यहाँ पर जो टाइम बचाया है वो कितने मिनट बचाया है, 9 मिनट बचाया। तो 9 मिनट कैसे बचाया होगा साथियों, अगर मैं इतने गैप को देखूं, इस 18 किमी चलने में ही उसने अपने 9 मिनट बचा लिए, यानी 18 किमी चलने में 18 किमी उसने पहले 4 की चाल से चली है, और यहाँ कितने की चाल है 5, और दूरी कितनी चली गई है साथियों 18। जब दूरी बराबर होती है तो चालों का जो अनुपात है, चालों का जो उल्टा अनुपात है वो समय का अनुपात बन जाता है। तो साथियों हम ये कह सकते हैं, मैं पहले चाल का अनुपात दूं, तो साथियों यहाँ दूरी बराबर, यहाँ भी 18 होगी, यहाँ भी 18 होगी, तो चाल 4 से कितनी है 5, तो समय साथियों कितना लिया होगा, समय उल्टा होता है, समय ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा कितना 4। यहाँ कितना बचाया है, तो साथियों यहाँ 1 बचाया है, और क्वेश्चन में कितने मिनट बचाई हैं साथियों 9 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो 5 की स्पीड से चल रही है तो उसे 4 के अनुपात में समय लिखता है, यानी टोटल कितने मिनट लगती है 9 चौक 36 मिनट लगती है। तो साथियों ट्रेन जब अपनी सामान्य चाल से चलती है तो 18 किमी दूरी तय करने में उसे कितनी मिनट लगती है 36 मिनट, और हमें निकालना क्या है चाल। तो साथियों चाल बराबर होता है आपका कितना, दूरी बटे समय। अब यहाँ पर जो दूरी है, दूरी तो 18 किमी है और कवर करने में समय लग रहा है कितना 36 मिनट। 60 आप ऊपर गुणा कर दोगे, क्योंकि यहाँ 60 से भाग देते हैं, घंटे में बनाते, मैंने 60 से यहाँ गुणा करके ऊपर गुणा कर दी,
आपका 18 दूनी 36 2 बार कट जाएगा और 2 से ही कितनी बार कट जाएगा 30 बार। तो साथियों ट्रेन की जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 30 किमी प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 30 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया गया है जो यूपी पुलिस और अन्य एग्जाम के लिए भी आपके लिए बेनिफिट होंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।